हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि आपका 27 ऑफ सितंबर कैसा जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आप थोड़े से कंफ्यूज्ड यहाँ पे मुझे दिख रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा है कि आपके पास कोई कम्युनिकेशन के लिए आते हैं या किसी भी चीज़ के लिए आते हैं, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन में रहना ही नहीं है। बिकॉज जो भी आपके पास आ रहा है वो सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। ओके, उनको पता है कि यहाँ पे मुझे वो प्रेजेंस मिल जाएगी, यहाँ पे मुझे एरीज से वो इमोशनल सपोर्ट मिल जाएगा, जिसकी वजह से कुछ लोग आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन में रहना नहीं है कि अच्छा ऐसा तो नहीं है दैट दिस इज़ द वन, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। यू हैव टू मेक श्योर कि पास्ट आपका पास्ट है, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई पास्ट की ऐसी सिचुएशंस हैं, कोई पास्ट की ऐसी लोग हैं या कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं मेंटली या इमोशनली, बट आपको उस जोन में जाना ही नहीं है। यू जस्ट नीड टू नो कि कुछ लोग इमोशनली सफ़र कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं दे नीड योर प्रेजेंस, विच इज़ वाई दे माइट कम टू यू। ओके, चाहे वो दोस्त हों, आपके एक्स हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, कोई भी हो। लेट्स सी कि हमारी वृषभ राशि को लेके क्या मैसेज है। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको थोड़ा सा रेस्ट देने की नीड है अपने आप को, अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्सेशन दो, अपनी मेंटल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को रिलैक्सेशन दो। बिकॉज और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू। हो सकता है आपको अपने ड्रीम में कोई आपके एंसेस्टर आएँ, आपको कुछ बताएं, या कोई कुछ ऐसे बड़े असेंडेड मास्टर्स हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं जो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू नीड टू गिव रेस्ट टू योर सेल्फ, ठीक है। बिकॉज आपकी लाइफ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई रीबर्थ का फेस चल रहा है, और ये जो रीबर्थ का फेस है, बिफोर एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो, आपको एक पुराने चैप्टर को क्लोज करने की नीड है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है जेमिनाई, यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है, या तो आप किसी टाइप के इल्यूजन में हो, ठीक है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अगर किसी के साथ डील कर रहे हो तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ओके, कि आपके पर्सन जो हैं वो किसी को डेट तो नहीं कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा। बिकॉज मुझे आपकी भी कोई एनर्जी लग रही है, तो आपकी उसमें भी हो सकता है आप भी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, बट फॉर यू द मैसेज इज दैट यू नीड टू बी कम्प्लीटली डिटैच फ्रॉम दिस होल थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे वो आपकी है या किसी और की है। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी रिसेप्टिव वाली एनर्जीज दिख रही हैं। आपको थोड़ा सा अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करने की नीड है, या अगर आप किसी के साथ भी हैं तो वहाँ पे आपको अपनी इंडिविजुअल सेल्फ पे थोड़ा सा और फोकस करने की नीड है। कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल दिए, जितनी शायद से नीड नहीं थी, जितनी शायद से ज़रूरत थी नहीं। तो वहाँ पे नाउ यू आर रियलाइजिंग कि आपको अपने एलिमेंट में आने की नीड है, आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी में, अपनी फ्रीडम वाली एनर्जी में आने की नीड है, और उसमें आप आते हुए भी दिख रहे हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आप काफ़ी स्ट्रेंथ लगाते हुए दिख रहे हैं, एंड ये आप ही का कार्ड आया है, तो आप अपने एलिमेंट में आते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कोई एक ऐसे पर्सन है जो शायद से आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो आपको लगता है या तो वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, वो आपके बेटर हाफ हैं, तो इस पर्सन के साथ आप रिकनसाइल करने का सोच रहे हो, इस पर्सन के साथ आप इंटीग्रेट करने का सोच रहे हो, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज भी हैं। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ हो जो आपसे एकदम कम्प्लीटली ऑपोजिट है, ठीक है। आपके माइंडसेट और उनका माइंडसेट एकदम अलग है, लेकिन आपको ये भी पता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हो, तो वहाँ पे एक रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वर्गो, यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में क्लिंग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पास्ट के लोगों के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा पास्ट में जाना, एंड आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा सा अवेयर होके चलने की नीड है। बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई गलत डिसीजन ले लो, ओके। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई डिसीजन ले लो और उसके बाद आप गिल्टी फील करो वो डिसीजन लेके। बिकॉज कुछ ऐसी सिचुएशन होती हुई दिख रही है, कुछ ऐसी पास्ट की कॉर्ड्स हैं जो आपको अपनी साइड पुल करने की कोशिश करेंगी। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको उस पास्ट को क्लोजर देना है, या आप उस पास्ट को और ज़्यादा
फीड करना चाहते हो, दैट्स अप टू यू। लेट्स सी हमारी लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए क्या मैसेज है। सो तुला राशि वालों के लिए आई फील थोड़ा सा अब एक विजडम चेक इन का टाइम आ चुका है, थोड़ा सा मेच्योरली चीज़ें समझने का टाइम आ चुका है, थोड़ा सा अपने अंदर झांकने का टाइम आ चुका है। आप कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर अपनी लाइफ में कोई किसी सिचुएशन है जहाँ पे आप रास्ता ढूंढना चाह रहे हो, बट लेट मी टेल यू कि वो रास्ता आपको स्टेप बाय स्टेप करके मिलेगा और वो आपको अपनी इनर कॉलिंग से मिलेगा। जो आपको आपकी इनर कॉलिंग बोल रही है, जो आपको आपकी इंट्यूशन बोल रही है, वो आपको यहाँ पे करने की नीड है। ओके, आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ये समझने में कि आपकी अंदर की कॉलिंग क्या है, आपके इंस्टिंक्ट्स, आपकी गट फीलिंग आपको क्या सिखाना चाह रही है अबाउट लाइफ। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए आई डू फील कि आपको यूनिवर्स या आपकी जो लाइफ है आपको बोल रही है कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। आपको किसी पर्टिकुलर गोल को लेके, चाहे वो रिलेशनशिप है, वो आपका करियर है, उसको लेके आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे स्टेप्स। बट आप बस एक ही जगह पे बैठे हुए हो, एक अपने फ्यूचर को देखे जा रहे हो, ओ ऐसा होगा, ओ वैसा होगा, डे ड्रीमिंग करे जा रहे हो, बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हो और ये सब चीज़ें देख रहे हो, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो छोटे छोटे एक्शंस लो, एकदम से आपको कोई एक्शन लेने को नहीं बोल रहा है, छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, बेबी स्टेप्स लेने हैं, जिससे कि आप अपने गोल तक आसानी से स्मूथली पहुंच जाओ। बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा एकदम से टू एक्सट्रीम में भी जाओगे, अभी भी आप एक्सट्रीम्स में हो बट अभी आप एकदम अपने नो एक्शन जोन में हो। अगर आप बहुत ऐसे एक्सट्रीम में जाओगे जहाँ पे आप सिर्फ एक्शन ले रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ ट्रबल। सो फाइंड अ मिड वे। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। सो धनु राशि वालों के लिए मास्टर का कार्ड आया है एंड हायरोफेंट का कार्ड आया है। सो धनु राशि वालों के लिए आपकी रिलेशनशिप के थ्रू आपको कुछ सीखना था जो आप सीख चुके हो या आप सीखने वाले हो। कोई एक ऐसा चैप्टर जो आपकी सोल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशनशिप के थ्रू ही मिल सकता था। आप एक रिलेशनशिप के थ्रू ही उस चैप्टर को सीख सकते थे। आपको बेसिकली अपने ऊपर किसी तरीके से सेल्फ मास्टरी करनी थी। और अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, जो भी है, ठीक है, एक्स फलाना एनीथिंग, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मीट दिस पर्सन। ओके, और इस पर्सन के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन सीखोगे अपने बारे में, जो आपको ज़िंदगी भर के लिए काम आएगा, याद रहेगा, एंड एक बहुत बड़ा आपका चैप्टर भी लाइफ का क्लोज होगा। एक स्पिरिचुअल साइकिल जो है वो क्लोज होती हुई दिख रही है। लेट्स सी मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो मकर राशि वाले तो बहुत ज़्यादा बिंदास लग रहे हैं मुझे, अपने एलिमेंट में अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे लग रही है। स्पिरिचुअल एंटीना जो है आप लोगों का वो एकदम एक्टिवेटेड है। आपको बहुत अच्छे से मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स से, एक इंट्यूटिव डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं। सन इज़ शाइनिंग अपॉन यू। जिन लोगों का जो अगर आपका जो सन है, ठीक है, वो मतलब आपका जो अगर जैसे हमारे हाउसेस होते हैं तो वो एक अच्छे हाउस में जो सन है, सन इज़ बेसिकली वेरी हैप्पी। आपका जो सन वाला जो प्लैनेट है वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। तो आपका टाइम आ चुका है अपनी लाइफ पे ट्रस्ट करने का, बिकॉज अब आपकी जो लाइफ है वो आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो एक्वेरियस के लिए आई डू फील कि थोड़ा सा अलोननेस में जाने का टाइम है, या आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप किसी हार्ट ब्रेक के साथ डील कर रहे हो, या आप किसी हार्ट ब्रेक के साथ डील कर रहे थे, या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है जो आपके पास आए फॉर सम काइंड ऑफ सोल्यूशन या एनीथिंग लाइक दैट। सो दैट इज़ देयर, बट आई डोंट नो, आई डू फील कि कोई पास से कोई आता है, आपके अंदर कोई डिसअपॉइंटमेंट्स चलती हैं, वट एवर इट मे बी, आपको थोड़ा सा अपने आप को इन चीज़ों को ब्रश आउट करने की नीड है। ठीक है, अपने ऑरा में थोड़ी सी स्पेस, अच्छी स्पेस क्रिएट करने की नीड है। आपने बहुत स्पेस दे दी नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव लोगों को, टॉक्सिसिटी को। नाउ इट्स टाइम टू रिमूव दैट एंड क्रिएट सम स्पेस फॉर योर सेल्फ। लेट्स सी पाइसेस के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है।
सो मीन राशि वालों के लिए आई डू फील कि आपका कोई थंडर बोल्ट वाली सिचुएशन आ रही है, जहाँ पे हो सकता है या तो आपने किसी पर्सन को फॉर ग्रांटेड लिया है, या आपने उतने अच्छे से गिविंग नहीं की जितनी अच्छे से आपको करनी चाहिए थी, और ये चीज़ आपको रियलाइज़ होती हुई दिख रही है। तो अब आप यहाँ पे इस पर्सन के साथ, चाहे वो रिलेशनशिप में हो आप या नहीं हो, बट कोई एक ऐसे पर्सन है जहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से गिविंग करते हुए दिख रहे हो। आपको समझ आ रही है कि आपको जो सही लोग हैं उनको अपनी लाइफ में रखना कितना इम्पॉर्टेंट है, उनके साथ गिविंग करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई आपका भ्रम है फाइनली जो टूटता हुआ दिख रहा है, जो आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें